हेलो दोस्तों, आरपीएस मिसरोलिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में विषम संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम आपको भाज्य संख्या या इसी को यौगिक संख्या के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। दोस्तों, ये भाज्य संख्या क्या होती हैं? वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है जो एक स्वयं और किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। दोस्तों, भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसमें एक अपने आप और किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दोस्तों, इसे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कम से कम इसमें 5 आपको तो याद रखना पड़ेगा। पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 9 और पांचवा 10। इसके आगे आप बहुत सारी भाज्य संख्या लिख सकते हैं, जैसे 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 बहुत सारी भाज्य संख्या होती है। दोस्तों, आप लिख सकते हैं। अगर हम सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो वो 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। दोस्तों, यहाँ हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम दोस्तों आगे अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। दोस्तों, भाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों, यहाँ से अभाज्य संख्या या इसी को रूट संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। दोस्तों, उन संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे, मतलब स्वयं से भाग लगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अगर हम 2 में भाग लगाएं तो 1 और 2 से भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगी। यहाँ 3 में 1 और 3 से भाग लगेगी और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगी। 5 में 1 और 5 से भाग लगेगी। 7 में 1 और 7 से भाग लगेगी। 11 में 1 और 11 से भाग लगेगी। इस प्रकार हम आगे चेक कर सकते हैं कि इनमें एक और अपने आप से भाग लगता है, किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है। दोस्तों, जिसमें किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो ये 2 होती है। दोस्तों, इसे भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती हैं। दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ से सह अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये को प्राइम नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ के बाद आप मैट्रिक के 1.1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारी बातें याद रखना पड़ेगा जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, सह अभाज्य संख्या हम 2 संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये को प्राइम नंबर क्या होती हैं देखते हैं। वैसी 2 संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिनके बीच का मौसा 1 होता है। दोस्तों, जैसे यहाँ हम 1 और 2
अगर 1 और 2 का मौसा निकालेंगे एक आएगा, इसीलिए 1 और 2 सहअभाज्य संख्याएं। उसी प्रकार 2 3, यहाँ 2 और 3 का मौसा निकालेंगे तो मौसा 1 आएगा, इसीलिए 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं। उसके बाद 3 4, 4 5 इत्यादि। यहाँ दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें लिखी गई हैं जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइनें बार बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब हो गया क्रम से, दो क्रमिक संख्या का मौसा 1 होता है। दोस्तों दो क्रमिक मतलब हो गया क्रम से, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, ये क्रम से है। दोस्तों जब आप दो क्रमिक संख्या का मौसा निकालेंगे तो आपको 1 होगा। उसके बाद दो विषम संख्या का मौसा 1 होता है, दो सम संख्या का मौसा 2 होता है। इसी प्रकार आप दो भाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का मौसा निकाल के आप लोग कमेंट करेंगे कि कितना आता है। दोस्तों इसी प्रकार का नए नए वीडियो देखने के लिए आप RPS मिसरोलिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको यहाँ के सारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे भी उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद।